तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर अविनाश ने हमारे साथ शेयर की है। ये बात है 2023 की, जब ओडिशा में रथ यात्रा का त्योहार चल रहा था। माहौल जश्न का था, लेकिन अविनाश और उसके दोस्तों के लिए एक मामूली सी रात की सैर एक ऐसे खौफनाक मंजर में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे फैसले ही सबसे बड़े तूफान की वजह बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। दोस्तों के इस ग्रुप का एक बहुत ही सीधा साधा फैसला उन्हें एक ऐसी भयानक त्रासदी की ओर ले गया जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा कदम घटनाओं की एक पूरी खौफनाक चेन शुरू कर सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है उड़ीसा, त्योहार का माहौल है और 4 पक्के दोस्त हैं जो बस रात में घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल, जैसा किसी भी आम रात में होता है। अब इन दोस्तों से मिलते हैं। सबसे पहले अविनाश, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। फिर है प्रखर, जिसे देर रात भूख लग जाती है। साथ में है ऋतु, प्रखर की गर्लफ्रेंड, और उनका चौथा दोस्त धर्म, जो हमेशा साथ देने को तैयार रहता था। तो होता ये है कि आधी रात का वक्त है और प्रखर को जोरों की भूख लगती है। धर्म कहता है, चल भाई मैं चलता हूं तेरे साथ। और अविनाश की जिम्मेदारी बनती है ऋतु को घर छोड़ने की। प्लान ये था कि सब लोग बाबू साहेब में एक बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। बस यही वो पल था जब ये ग्रुप अलग हुआ और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो अब कहानी का फोकस अविनाश पर शिफ्ट होता है। वो ऋतु को घर छोड़कर वापस उसी मीटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। लेकिन अब त्योहार की वो रौनक धीरे धीरे एक अजीब से डर में बदलने लगती है। देखते हैं कैसे। अविनाश बेलगुड़िया पैलेस के पास एक घने जंगली इलाके से गुजर रहा था। तभी उसे जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। रात का सन्नाटा और ऐसी आवाज, थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा चलो कोई जानवर होगा। और जैसे ही उसने ये सोचा, ठीक उसी वक्त खट उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। सोचिए, दोस्तों से बस 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान अंधेरी सड़क पर वो अकेला फंस गया था। यहीं से असली डर शुरू होता है। बाइक तो बंद हुई ही, पर तभी अविनाश को कुछ और भी अजीब महसूस हुआ। आसपास की हवा अचानक एकदम बर्फीली हो गई। ये वो नॉर्मल वाली ठंड नहीं थी, ये कुछ और ही था। एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच जाए। अब वो बेचारा अपनी बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा और वहां उसने जो देखा वो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में न तो उसकी परछाई बन रही थी, न ही उसकी मोटरसाइकिल की। सब कुछ गायब था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। वो किसी तरह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे एक आदमी मिला, नाम था विश्व। उसने अविनाश को रोककर एक अजीब सी चेतावनी दी। बोला, सुनो, इस वक्त वहां मत जाओ, ठीक नहीं होगा। अविनाश को लगा कि शायद उसने पी रखी है और वो उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गया। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां डर की सारी हदें पार होने वाली हैं। अविनाश आखिर में प्रखर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखते ही अविनाश समझ गया कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है। सामने खड़ा शख्स उसका दोस्त प्रखर नहीं था। जैसे ही अविनाश ने प्रखर को आवाज दी, प्रखर ने पलटकर एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी थी ही नहीं। एक पतली लड़कियों जैसी आवाज में वो बोला, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। बस ये सुनने की देर थी, अविनाश के तो होश ही उड़ गए। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। प्रखर वहां से भागने लगा। अविनाश उसके पीछे भागा और भागते भागते एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, प्रखर की अपनी असली आवाज निकली। वो चीखा, मुझे बचा ले भाई। लेकिन वो मदद की पुकार जैसे हवा में ही खो गई। अगले ही पल उसी के अंदर से एक लड़की की खौफनाक आवाज गूंजी, जिसने प्रखर की अपनी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। और फिर उस आवाज ने अपना आखिरी सबसे डरावना ऐलान किया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और इसके साथ ही प्रखर को बचाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अविनाश भागते भागते कहाँ पहुंचा? एक शमशान घाट। और घड़ी में वक्त हो रहा था सुबह के 3 बजे, जिसे शैतानी वक्त भी कहा जाता है। और वहां शमशान में अविनाश ने जो देखा वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे भयानक नजारा था। उसका दोस्त प्रखर एक अधजली लाश को चिता से निकालकर उसे खा रहा था।
ये देखते ही अविनाश के पांवों तले जमीन खिसक गई। वो दहशत में पीछे भागा और एक आती हुई कार से टकराकर बेहोश हो गया। तो यहाँ तक तो थी अविनाश की कहानी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा उलझा हुआ और दुखद है। प्रखर का परिवार उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश में एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो हुआ ये कि घटना के 1 हफ्ते बाद प्रखर एक नाले में बेहोश मिला। सबने चैन की सांस ली कि चलो जिंदा तो है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकी नहीं। घर आने के बाद प्रखर का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो हिंसक हो गया था, अपने ही घर वालों पर चाकू से हमला कर रहा था। वो अब प्रखर नहीं था। परेशान होकर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने देखते ही कहा कि प्रखर पर एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस का साया है। देखिए, मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस किसी ऐसे ज्ञानी इंसान की आत्मा होती है जिसे किसी श्राप की वजह से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक खतरनाक आत्मा बन जाती है। और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक इलाज। उस तांत्रिक का तरीका देखिए कितना भयानक था। सबसे पहले उसने प्रखर की गर्लफ्रेंड रीतू को पूजा के बहाने बुलाया, फिर उसे एक घेरे के अंदर बैठने को कहा गया और आखिर में उस पूजा या अनुष्ठान के दौरान रीतू की मौत हो गई। उसकी जान एक बलि के तौर पर ले ली गई। किसी को लगा होगा कि शायद इस बलि से सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उस तांत्रिक के सौदे ने उस आत्मा को शांत करने की बजाय मौतों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। 12 सितंबर का वो दिन, बस 24 घंटों के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। शाम को प्रखर ने एक अजीब सी कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसमें वो कई अलग अलग आवाजों में हंस रहा था। रात में जब उसका दोस्त धर्म उससे मिलने पहुंचा, ठीक उसी वक्त प्रखर ने अपने घर की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। और ये भी काफी नहीं था। उसी रात प्रखर की बहन की लाश घर के बाथरूम में मिली। तो इस पूरी कहानी का अंत क्या हुआ? 3 जवान जिंदगियां खत्म हो गई। प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु और उसकी अपनी बहन। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उस भयानक घटना की असली कीमत है। कहानी खत्म होने के बाद एक और पुजारी ने जो बात बताई, वो सच में चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि वो तांत्रिक प्रखर का इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उस आत्मा से अपनी जान बचाने का सौदा कर रहा था। जब वो बुरी आत्मा तांत्रिक पर ही हावी होने लगी तो उसने खुद को बचाने के लिए ऋतु की बलि दे दी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे कथावाचक अविनाश ने सालों तक इस खौफ को अपने सीने में दफन रखा। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के एक दर्दनाक, खौफनाक तजुर्बे को दुनिया के सामने रखने की, उसे दोबारा जीने की असली कीमत क्या होती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।